अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। बात आपसे पूछें, एक घर में एक माता के 4 पुत्र हैं। अगर एक पुत्र भी एक दुखी हो जाएगा तो दुख भाई को नहीं होगा, दुख बहन को नहीं होगा, दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो घर में जो बूढ़ी माँ रहती है ना, घर में जो बुजुर्ग माँ रहती है, जिसकी औलाद है, जिसकी संतान है, सबसे ज्यादा दुख उस मां को होता है। उसी तरह कार्य में अगर कोई कथा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शिव पुराण हो रही है, और उसमें कहीं थोड़ी बहुत अड़चन उत्पन्न होती है, तो मेरे महादेव को, मेरी माता पार्वती के भी हृदय में थोड़ा सा भाव दुखी होता है। पर जब संपूर्ण आनंद के साथ कथा चलती है तो मेरा महादेव और माता पार्वती भी प्रसन्न चित्त में वर प्रदान कर देती है। एक सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। महाराज, भक्ति, विश्वास, भरोसा ये निश्चित होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है, तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। यह दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया, आतिथ्य भाव दिया, कोई आया, एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया, एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी। कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाया। यहां इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा, देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में
टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए, तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ, जरा जम के बोलो, देपलपुर वालों, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो। नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया, तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया, चना पटका, उगा, सोयाबीन पटका, उगा, ज्वार पटकी, उगा, मक्का पटकी, उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सिक गया, मूंगफली का दाना सिक गया, चना सिक गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद ये अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में अगर चित्त लगा हुआ है, क्रोध में मन लगा हुआ है, क्रोध में वृत्ति लगी हुई है, क्रोध में अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। आपके भीतर क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके भीतर तपन नहीं होना चाहिए। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते।
जब हमारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हृदय अपने आप शीतल होता चले जाता, हृदय अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगता। अब किसी का नाम रख दो शांति और मालूम पड़े भीतर की शांति नहीं हो और दिन भर करे क्रांति, तो फिर वो शांति नाम रखने से मतलब क्या हो गया? भीतर की निर्मलता लेकर आइए, भीतर की शुद्धता लेकर आइए। और जब भीतर की शुद्धता आएगी, भीतर की निर्मलता आएगी, जैसे कई बार हम कथा में कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। छल से मतलब मैं तो रोज भगवान के मंदिर में पोछा लगाती हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता। मैं तो इतनी जोरदार ढोलक बजाती, इतनी जोरदार ढोलक बजाती कि हमारे बराबर कहीं की ढोलक नहीं बजा सकती। अरे उना दिना उस दिन गांव में खड़ी सत्ता हुई, कोई नहीं आया, मैं अकेली ऐसी ढोलक बजाई, ऐसा भजन गाया। अब भगवान भी मन में सोच रिया, जैसी तू खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई वैसे ही अहंकार तेरे भीतर खड़ा हो गया। फिर काहे कि तूने खड़ी सत्ता में ढोलक बजाई? अरे हरतालिका तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन गणगौर में कोई नहीं आया, मैंने सारी तैयारी कर दी, मैंने सब जमा दिया, बाकी के भाई बेरा तो बाद में आई। मैं तो पूरी तैयारी करके बैठ गई थी, पूरी। हमारी बहुवन भी बाद में आई, ने छोरी भी बाद में आई, ने ये सब बाद में आया ना, मैंने सबसे पहले करा। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुमसे मंदिर की सेवा करा रहा है, भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान तुम्हारे हाथ से सेवा करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन करा रहा है, भगवान तुम्हारे हाथ से पूजन की तैयारी करवा रहा है। भाई बेरा बाद में आ जाए, माताएं बाद में आ जाए, बेटियां बाद में आए, बहुएं बाद में आए, पर भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाकर रखा है कि तू इन हाथों से सेवा कर कर पूरा आनंद सुख प्राप्त कर ले। ये भगवान की कृपा। कभी मत क्यों कि मैंने अकेले ने ढोलक बजाई, मैंने अकेली दमदार हूं, मैं अकेली भजन कर लूं, मैं अकेला ही भजन कर लूं। ना ना, कभी मत क्यों कि अकेला। ना ना, मैं आदरणीय कैलाश भैया जी से भी कहूंगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी। 7 दिन में एक बार भी मुख से मत कहना कि यह कथा मैंने कराई, आप कहना यह महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। ये कथा महादेव ने कराई है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। अब महादेव ने जो कथा कराई है तो पूरी 7 दिन की कथा में तुम्हें इतना महादेव मिलेगा, इतना महादेव मिलेगा। कहीं का तो बिल्कुल रुद्र अवतार मिलेगा, तो कहीं एकदम गंगा सिर पे धरा हुआ मिलेगा, और कहीं डमरू बजाता मिलेगा, तो कहीं त्रिशूल घुमाता मिलेगा। इतना महादेव मिलेगा पूरी कथा में। कोई तुम पर क्रोध भी करेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई कुछ कह भी देगा, उस समय पर तुम्हें कैलाश पर्वत की तरह एकदम मौन रहना है। शंकर जी बोलते हैं और कैलाश पर्वत चुप रहता है। बस वो आनंद के साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। उस आनंद के साथ मौनता रहे, आनंद। और ये हमारे चित्तवृत्ति का आनंद है, हमारे भीतर का आनंद है। एक माँ कह दे कि मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, ना ना लगाया। ये तो भोलेनाथ जी की कृपा समझो, देवादिदेव महादेव की करुणा समझो कि वो आपको इस लायक बनाए हैं कि आप मंदिर में जाकर झाड़ू लगा पा रही हो। नहीं तो मालूम पड़े ये शरीर में कोई ऐसा रोग दे देता वो, और तुम पलंग पर पड़ी रहती, तो क्या मंदिर में जाकर झाड़ू लगा सकती थी? क्या मंदिर में जाकर पोछा लगा सकती थी?
क्या मंदिर में जाकर सेवा कर सकती थी? वो तो उस शिव की कृपा है, उस देवाधिदेव महादेव की करुणा है, वो तो उस भोलेनाथ की कुछ उदारता है, उस शंभू की कुछ कृपा है जिसके बल पर आप सेवा कर रहे हो। 7 दिन की कथा में कोई पानी पिलाएगा, कोई रात्रि में आकर बिस्कुट बांट कर जाएगा, कोई आएगा पूरी सब्जी बांट कर चले जाएगा, कोई आएगा आपको चाय पिलाकर चले जाएगा, बैसाख के महीने में आकर कोई ठंडाई पिलाकर चले जाएगा, बैसाख के महीने में आकर कोई मुंह झूठा कराकर चले जाएगा। इन्होंने जिंदगी में कितना भी कमाया हो, कितनी भी फसल ली हो, कितनी भी दुकान चलाई हो, कितनी भी जमीन खूब व्यापार करा हो, पर एक गिलास पानी शंकर की कथा में आए हुए शिव भक्त को अगर किसी ने पिलाया है तो उसके पूर्वजों को तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पूर्वज यूं ही तर जाते हैं। कोई साधारण है शिव पुराण? करो भक्ति शिव की। खाली ना जाता कोई, बोलो बोलो, तुम लोगों को तो अब याद हो जाना चाहिए। खाली ना जाता कोई, ए दीनानाथ तू चुप हो जा। जीजियो तुम गाओ रही हो, जी जाओ तुम भी गुनगुनाओ, बड़े प्रेम से बोलो। खाली ना जाता कोई, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं उठा लो। पर गिर रहे हैं, उठाना है। एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी डोकरी रोज लकड़ी इकट्ठी करती थी, ढेर सारा लकड़ी का गट्ठा उठा लेती, इतनी थक जाती कि भगवान से रोज कहती मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ, मुझे उठा ले, मैं तो परेशान हो गई भोलेनाथ, मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, रोज कहती डोकरी, रोज के बूढ़ी अम्मा उठा लो उठा लो उठा लो, जाते क्यों नहीं उठाने? शंकर भगवान बोले अगर आज बोलेगी तो मैं उठाने चले जाऊं। और जो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैं तो बहुत परेशान हो गई भोलानाथ, मुझे तो उठा ले। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा चल डोकरी मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में डोकरी बोली मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना बोल रही थी। मैं तो लकड़ी के गट्ठे के लिए कह, शिव कृपा है, शिव की उदारता, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है, उन 3 सबसे बड़ी दौलत में पहले नंबर की दौलत कौन सी है? अभी कथा में बताया कौन सी है? दिल को बड़ा रखना। दुनिया की दूसरे नंबर की दौलत है अपने मन, बुद्धि, चित्त को जम के बोलो जरा ठंडा रखना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जरा सा क्रोध आता है, मन ठंडा नहीं रहता, बुद्धि ठंडी नहीं रहती। जरा सा क्रोध आया और सब करे धरे पर पानी फेर दिया। इतनी सी देर का क्रोध, बहुत क्षण मात्र का। कितनी देर का गुस्सा? जरा सी देर, बस लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, अंदर गया, चक्कू उठा कर ले आया, तलवार उठा के ले आया, बंदूक उठा के ले आया, और 1 मिनट का गुस्सा था, डंडा उठा के लाया, पत्थर उठा के लाया और जो दिया सिर में, सामने वाला तो
धराशायी हो गया, गिर गया, मर गया, पड़ गया। पर 1 मिनट के क्रोध ने बस वो चक्कू उसको लगा, डंडा उसको लगा, पत्थर उसको लगा, जरा सी उसको चोट लगी और अदालत में बात गई, थाने में रिपोर्ट गई। 4, 5, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो तुम थाने में ही बंद रहिए। और मालूम पड़ा उसके बाद केस चलता रहा, अदालत में केस चलता रहा। चलते चलते केस को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। तब निर्णय निकला कि इसको सजा दी जाती है 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की। जरा विचार करना, क्रोध आया था 10 मिनट का, क्रोध आया था 10 सेकंड का, क्रोध आया था 10 मिनट का। 10 मिनट के क्रोध को अगर कंट्रोल कर लेते, 10 मिनट के क्रोध को संयम में कर लेते, पर इतना गुस्सा आया, मैं इस भाई को मार दूंगा, मैं भाभी को मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, ने देवरानी बुरी, ने जेठानी बुरी, ने सास बुरी, ने ससुर बुरा, ने ये पड़ोसी बुरा, ने ये रिश्तेदार बुरा। इनने डंडा उठाया। 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट का। और 10 मिनट के क्रोध में डंडा, पत्थर, तलवार, बंदूक जो चली, वो 10 मिनट का क्रोध समाप्त तो हो गया। और 10 साल उस 10 मिनट के क्रोध की सजा को थाने में पड़े पड़े भुगतना पड़ा। 10 मिनट का क्रोध था, मात्र 10 मिनट। शिव पुराण कहती है वो 10 मिनट का जो क्रोध आया था, उस क्रोध में तुमको ऐसा क्रोध आना चाहिए, अगर क्रोध भी आए तो ऐसा आना चाहिए, जैसे ही 10 मिनट का क्रोध आए उस बीच में तुमको ऐसा क्रोध आए कि तुम घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो समझ लो तुम्हारा क्रोध सक्सेस हो गया, सफल हो गया। तो समझो कि तुम्हारा क्रोध सफल हो गया। वो 10 मिनट का क्रोध आता है, 10 सेकंड का क्रोध आता है, उसमें इतना गुस्सा आ गया, डंडा ने, पत्थर ने, बंदूक ने, तलवार ने, चाकू ने, गाली ने, गलोच सब हो गया। वो 10 मिनट के क्रोध में मालूम पड़े 10 साल थाने के चक्कर काटना पड़े, 10 साल अदालत के चक्कर काटना पड़े, 10 साल पड़े रहना पड़े। ऐसा क्रोध किसी काम का नहीं है। शिव पुराण कहती है 3 दौलत में दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को, हृदय को ठंडा रखिए। गुस्सा आए तो घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में देपालपुर जाके बैठ जाओ। क्रोध आए, घर में अगर लड़ाई हो तो कह दो ये संभालो तुम्हारा घर। 10 मिनट का गुस्सा आए, मुंह से मत बोलना, डंडे मत चलाना, पत्थर मत चलाना, गाली मत देना, बंदूक मत चलाना, हाथ पैर मत चलाना। 10 मिनट का क्रोध आए तब कह देना मैं जा रही 24 अवतार मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं जाऊं राम मंदिर में जाके बैठ जाऊंगी, मैं जा रही, मैं तो भगवान के मंदिर में बैठ जा रही। तुमसे कौन मुंडा मिला है, कौन लड़े तुमसे, और बस गुस्से में लाल हुई के ने छोटी मोटी बांध बुदा क्या, और तुरंत मंदिर के अंदर शंकर जी के मंदिर में जाके नी 1 लोटा पानी, तो भी तुम शंकर जी के सामने बैठी बैठी श्री शिवाय। अच्छा गुस्सा भी आए तो वहीं अपनी साड़ी पे गुस्सा निकाल लो, श्री शिवाय नमस्ते। और इस बीच में कहीं का तुम मंदिर में जल चढ़ाने आ जाओ और तुमको गुस्सा और वो आ गया जल चढ़ाने, फिर क्या होगा? इनंगटी जा, थोड़ा साइड हो ही जा, दिख नहीं रहा मैं बैठी हूं, इतना मैं उन्हें कह दिया तो उधर सरक के तू नहीं बैठी जाए। बस फिर मन में गुस्सा आया, तो यहां भी नहीं बैठूं, फिर चली गई हनुमान जी का मंदिर में। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठी बैठी कह रही इतनी शक्ति देना, जैसे तुम लंका में टूट पड़े थे मैं भी घर वालों पे टूट पड़ूं, ऐसी शक्ति। हनुमान जी भी बोले रेन दे रही हो देपालपुर वाली, रेन दे, कहां जाए कहां जाए। अरे अगर भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। क्रोध पर संयम हो तुम्हारा।
तीन दौलत में पहली दौलत है दिल को, बोलो बोलो जम के बोलो, जम के आवाज नहीं आ रही है, बड़ा रखना। दूसरे नंबर की दौलत है मन को, बुद्धि को, चित्त को ठंडा रखना। गाली दे दी ना, दे दो। गाली देने वाला व्यक्ति सोचे कि मैंने के गाली दे दी ने मैं सवा शेर हो गया, कुछ नहीं हुआ। बा भगवान कृष्ण की सभा में कितनी गाली बकी थी वह बुआ जी के छोरे ने। भगवान कृष्ण की सग्गी बुआ का छोरा, क्या नाम था, शिशुपाल, सग्गी बुआ का छोरा। गाली कोई दूसरा नहीं देगा तुमको, गाली कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देगा तुमको, अपशब्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा तुमको। जब तुम्हें बढ़ता हुआ देखा जाएगा तब तुम्हें गाली दी जाएगी। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। अभी तुम्हारे पास में मात्र 1 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे खरीदते खरीदते 2.5 बीघा हो गई, 2 बीघा हो गई, 3 बीघा हो गई। बस अब तैयारी कर लेना, जैसे जमीन बड़ी है वैसे गाली पड़ेगी। पहले एक गाड़ी थी, केवल साइकिल, मोटरसाइकिल आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर आ गया। तैयारी कर लेना, जैसे गाड़ी बड़ी है वैसे गाली बढ़ेगी। पहले एक छोटा सा कमरा था, घास का, कबेलू का, झोपड़ा, उसी में रहते थे। धीरे धीरे 2 कमरा हो गया, 2 कमरे से पक्का मकान बन गया, लेंटर का मकान, छत का मकान, बिल्डिंग बन गई, 3 मंजिल का कमरा बढ़ गया। जैसे जैसे कमरे बढ़े वैसे वैसे ध्यान रख लेना कि गाली बढ़ेगी। पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। तुम्हारा नाम धीरे 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 आगे बढ़ा है। नाम अगर आगे बढ़ा है तो तैयारी कर लेना कि गाली पड़ेगी। जब हमारा शास्त्र ही कह रहा है कि धीरे धीरे वो कहे ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, ये रामचरितमानस कहती है ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति। दुनिया की विभूति आपको आगे बढ़ते हुए, आपको अग्रण्य होते हुए, आपको तरक्की करते हुए जो जो देखेगा वो आपको गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ी टेढ़ी बातें करेगा, आपके लिए निंदा करेगा, आपके लिए अपशब्द बोलेगा, आपके लिए आड़ा टेढ़ा कहना चालू कर देगा। तो क्या करें? भगवान कृष्ण की कथा कर रही है, सग्गी बुआ का लड़का शिशुपाल गाली पर गाली दे रहा है, खूब गालियां दे रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शिशुपाल को और बुरा लग गया। उसने कहा बताओ मैं गाली दे रहा हूं जो हंस रहा है। एक बार तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखना, जो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए और वो तुमको गाली दे, अपशब्द कहे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि सीवर वाला महाराज सही बोला कि गलत बोला। वो तुम्हें गाली दे और तुम एकदम जोरदार सिर पे पल्लू मल्लू लेके और खूब उसके सामने मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ, खूब जोरदार। फिर क्या होगा? होगा क्या? वो गाली दे और तुम तेरा तुझको क्या लागे, तन मन धन सब हे प्रभु सब तेरा। वो गाली दे रहा है, आप भजन गाओ। वो गाली दे रहा है, आप मुस्कुरा। वो अपशब्द कह रहा है, आप प्रसन्न रहो। हम तो केवल वही नहीं कहेंगे, हम ये तक कहेंगे सास भी अगर गाली दे रही है तो बहू से निवेदन है पलट कर एक शब्द मत बोल, एक शब्द पलट कर मत बोल। बस वो गाली दे तो अंदर जा, खूब प्रेम से डेंटिंग पेंटिंग करके ने डोकरी आड़ी तड़ी बोले और तू के सामने बेहतरीन जोरदार मोबाइल पे गाना लगा के मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे मेलों में आग लगे। बस और खूब प्रेम से प्रसन्न थे। वो बूढ़ी माँ गाली दे और तू उसके सामने प्रसन्न से बस मुस्कुरा कर चली जा। कितनी देर देगी, कितना देर अपशब्द कहेगी, कितना ताना देगी, कितनी देर बोलेगी। बोलते बोलते तो ये रेडुआ भी अपना सिग्नल भूल जाता है। तो ये अपना सिग्नल नहीं भूलेगी,
तू बस वो गाली दे तो प्रसन्न रहे, सामने वाला अपशब्द कहे तो प्रसन्न रहे। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, मशीन, मोटर, जमीन, जायदाद, मकान, सत्ता, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको अपशब्द, तुमको गालियां, तुमको ताने मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। केवल ये सत्ता से ही मतलब नहीं होता, नौकरी में भी अगर प्रमोशन मिलता चले जाता है, पहले केवल साधारण सी वो थी, फिर 1 स्टार आया, फिर 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया, फिर शेयर लग गए। जैसे जैसे तुम पद पर ऊपर उड़ते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भी विरोधी, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, ताना देने वाले, आड़े तेड़े कहने वाले, तुम्हारे भी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने वाले बढ़ते चले जाएंगे। पहले साधारण सी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट नौकरी 10,000 20,000, वही नौकरी में तुम्हारे को तनख्वाह मिलने लगी 50,000, वही नौकरी में तनख्वाह मिलने लगी 1.5 लाख। धीरे धीरे ईर्ष्यालु बढ़ने लगेंगे, गालियां मिलने लगेगी, अपशब्द मिलने लगेगा। तरक्की जहां होती है, प्रशंसा जहां होती है, आपकी आनंदता जहां बढ़ती है, वहां पर तुम्हें अपशब्द मिलेगा ही। तो 3 सबसे बड़ी दौलत है, उसमें पहली दौलत है दिल बड़ा रखिए, दूसरी दौलत है दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को क्या रखना है, ठंडा रखिए। और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखो, मीठा। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब हमारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक झड़े, वो बोले नहीं मेंढक झड़े पूरा, वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी, पर हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई, ऐसी। प्रेम की भाषा जहां हो, स्नेह की भाषा जहां हो, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां होगी, मीठी भाषा जहां होगी, उधर आनंद की अनुभूति, आनंद की। भगवान शिव की कथा कह रही है, दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। पहला दिल बड़ा रखिए, दूसरा दिमाग मन ठंडा रखिए, और दुनिया की तीसरे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास, जितनी वाणी मीठी रख सकते हो रखो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना बोलो, जितनी श्रेष्ठता की वाणी कह सकते हो उतनी कहो। कोई वाणी ऐसी ना निकले जिसके कारण किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। 83,99,999 योनि निकलने के बाद यह मनुष्य की देह मिलती है। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त होने के बाद मानव की देह, ये 84 लाखवें नंबर की योनि है। अब सोचो इससे पहले कितनी योनियां निकल गई, कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, माथा का जुआ बन गए।
जिसको तुमने कष्ट दिया था पूर्व में, उसने तुमसे बदला लिया। तुम जुआ बनी, उसने तुरंत बाल में से निकाला, नखून पे धर के निपटा ही दिया। 1 मिनट में, क्षण भर में ने खल्लास। विचार करो जरा। खटमल बन गए, खटिया में भरे रहे। किसी ने यूं घासलेट का तेल डाला, झिंगूर बन गए, इल्ली बन गए, जलचर बन गए, थलचर बन गए, वायुचर बन गए। कितनी योनियां निकल गई। 83,99,999 योनि समाप्त करने के बाद में ये 84 लाख योनि का नंबर जो आया है, ये मनुष्य योनि का नंबर आया। और मालूम पड़े इसको भी यूं ही गंवा दिया। बस मालूम पड़े खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। थोड़ी देर खेत चले गए, थोड़ी देर दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए, घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, 1 मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, 1 लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो। कितना एक पत्र आया जी। पत्र तो सभी अच्छे हैं। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता है महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा दोनों हाथ हिला दो। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरी 2 पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहां कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था। हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी। दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं, रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तीसरा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूं। बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर शिव कृपा है। बैठिए। बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्याध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो।
और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो। अपने कर्म से वंचित ना रहे। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो। पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ता है। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्कर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े? तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, ये निश्चितता है। एक पत्र और आया है, देखिए। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जो लोग पत्र पढ़ते हैं वो एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी ये पत्र पूरा चलता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, दर्शन शर्मा। उसे कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था और वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। गुरुदेव 1 अप्रैल 2023 को शाम को अचानक से उसको झटके आ गए और वह बेहोश हो गया। सब बहुत घबरा गए। बाबा उसे इंदौर के फेमस यूनिक अस्पताल लेकर गए। वहाँ आईसीयू में उसे रख दिया गया। उसी रात को डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप करी, जांचें सब निकल कर जब आईं, तब उसको कहा गया ये बहुत गंभीर अवस्था में है, बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है। 1% अगर कहीं का चांस बचा हो तो बचा हो,
99% तक ये बच्चा खत्म हो गया है। इसकी रात निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अब तो कोई प्रभु कृपा ही डॉक्टर कहे हो सके तो ये बच्चा बच सके। बाबा रात भर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे हमारा पूरा घर। उसके सिर के पास बाबा शिवजी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मंगवा कर रख दिया। सीहोर का रुद्राक्ष परिवार में किसी के पास था, उसको लाकर पानी में गलाकर शिवजी को तुरंत चढ़ाया। आप कहते हो गुरुजी रात भर गड़ा जो जल रुद्राक्ष का गला हुआ रहता है वो शिवजी को चढ़ा कर देना चाहिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था क्योंकि केवल 8 घंटे बचे थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया था 99% जा चुका है, 1% बचा। बस हमने रुद्राक्ष को पानी में डाला, तुरंत शिवजी को चढ़वाया। वो पानी उसके होठों पर लगाया, शरीर पर लगाया और रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय, कोई महामृत्युंजय जपता रहा। बाबा की कृपा देखिए। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करने के लिए आए और फिर उसकी जांचें प्रारंभ हुई। बाबा गुरुदेव डॉक्टर ने आकर कह दिया ये बच्चा स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया है, अब इसको तकलीफ नहीं है। जिसका शरीर, इन्होंने एक लाइन लिखी, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हो आस्था चैनल पर तो पढ़ सकते हो। ये बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने कह दिया, पर शिव कृपा से बच्चा बच गया। बाबा अब वो स्वस्थ है। मैंने संकल्प लिया था कि जहां शिव पुराण होगी वहां जाकर प्रणाम कर कर कथा सुनूंगी, इसलिए यहां आकर कथा को नमन करने आई हूं। कथा सुनिए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व को जाने, शिव की उदारता। तेरी कृपा बिना न हिले, सब बोलो, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण भक्ति का बल प्रदान करता है। भक्ति का बल प्रदान करता है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। डॉक्टर अपना कर्म करे, आप अपना कर्म करिए। एक साल भर पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष भर पढ़ाई करना चाहिए, और वर्ष भर पढ़ाई करने के साथ में फिर एग्जाम के समय पर, परीक्षा के समय पर उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। लिखते समय हमारी पढ़ाई जो हमने करी है वो हमारे सम्मुख में आए, हमारे सम्मुख में। शिव कथा कह रही है, भगवान शिव महापुराण की कथा करिए। 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और उसमें भी 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिले, और उसमें भी देपालपुर वालों को 3 बार शिव पुराण की कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा विश्व, जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवाधिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे
अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण रोज जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं। रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे, अभी तो अपन ने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आ गई, जाके क्या करोगे? मामा जी के यहां जाके क्या करोगे? काका जी के यहां जाके क्या करोगे? मौसी के यहां जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा सबके यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि मुंडा तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने यहाँ नहीं आएंगे। उसी तरह उस महादेव की कथा में जाना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। उसका इंतजार नहीं करना, उसका इंतजार। दुनिया की 3 दौलत का स्मरण करना, दिल बड़ा रखना, दिमाग और दिल को ठंडा रखना, तीसरे नंबर पर है अपनी वाणी को मीठा रखना। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है। ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है, प्रदान करेगा। दिल से सुन, कोई कहे अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, जम के जरा बोला अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग कहेंगे धूप बहुत तेज है, लोग कहेंगे वहां पर ये व्यवस्था नहीं है, लोग कहेंगे वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो कह देना ऊपर भी व्यवस्था देखोगे क्या? व्यवस्था ऊपर भी जाकर देखोगे। हमारा तो आप सबसे निवेदन है, गर्मी तेज पड़ रही है, घर से चलो, कथा सुनने के लिए 2 बोतल पानी की साथ लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक पड़ोसन के लिए। 2 बोतल पानी की भर के लेके चलो। उठना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, किसी की आस लगाकर मत बैठना कि कोई पानी लाएगा तो हम पिएंगे, नहीं। अपने पास में बाटल धरी है, जैसे ही के प्यास लगे ना कोनी मार के दे दो, ले पी ले। अभी उज्जैन में कथा हुई, तो वहाँ उज्जैन में कथा हुई तो रात्रि को उज्जैन वासियों ने बहुत सेवा करी, बहुत। और मुझे विश्वास है देपालपुर वाले भी इसमें कम नहीं पड़ेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ। तो उज्जैन के जितने भी लोग घर में रहते थे, वो आधा किलो आटे की कोई पूड़ी बना लाता, कोई सब्जी बना लाता, और रात्रि को आकर सबको वो पूड़ी सब्जी 2-2, 4-4 बड़े प्रेम से खिलाते शिव भक्तों को। और वैसाख महीना था तो सब खिलाते। अब उनकी जो सब्जी पूड़ी खिलाते उनसे इतनी पहचान बन गई, इतनी पहचान बन गई कि वो कथा सुनने वाला व्यक्ति सवेरे से उठता ही नहीं, खाना खाने ही नहीं जाता, भंडारे में भोजन करने ही नहीं जाता। तो हमने सूचना करी कि आखिर भंडारे में लोग भोजन करने कम क्यों आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि ये उज्जैन वाले जो आते हैं, ये कथा सुनने के लिए जब सवेरे आते हैं तो पड़ोसन के लिए और उसके पास में जो 4 माताएं बैठी हैं उन सब के लिए 4-4 पूड़ी बना के लाते हैं। इनकी सीट ये 4 लोग जो बैठते हैं आराम से संभाल के बैठ जाते हैं। अब वो जो भोजन बना के लाती वो इनके बीच में जाके बैठ जाती, धीरे धीरे दोने में पूड़ी लगा लगा के इनको देख देती और कथा चालू हो जाती, और ये वहीं बैठी बैठी बयोन निपटाती जाती।
इतनी चतुर उज्जैन की माताएं, इतनी चतुर कथा। भक्ति बली, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके विश्वास पर जी, हम उसकी दृढ़ता पर जी। आएगा, वो कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी, विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी न किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई निश्चित। और तुम समझ, ये देपालपुर के लोग हल्के पुल्के नहीं, सब समझदार हैं, सब। पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार हो, एक भी हल्का फुल्का नहीं हो रहे तुम, दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं, उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं, देखो सीधी बात है, तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, रोड पर खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। विश्वास पक्का रखिए, भरोसा निश्चित रखिए। आया समय, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है, जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा है, बहुत दूरी। आज के जमाने में नवयुवक बच्चों में, स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर? क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। विश्वास अगर जागेगा। लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान आता है? मीराबाई कलयुग की तो थी जो जहर को अमृत कर दिया था। नामदेव जी कलयुग के तो थे, तुकाराम जी कलयुग के तो थे, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के तो थे, कर्माबाई कलयुग की तो थी। कौन से ये सतयुग में थे, कौन से ये त्रेता में, कौन से ये द्वापर में? कलयुग में थे। कौन लोग कहते हैं जबरदस्ती के लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और जब माँ अस्पताल में पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, आईसीयू में पड़े रहे, फिर बड़ा रोग शरीर में हो गया और डॉक्टर ने कह दिया उसके भरोसे रहो, तब समझ में आया मैं जिंदगी भर भगवान की निंदा करता रहा, जिंदगी भर परमात्मा को कोसता रहा, जिंदगी भर कहता रहा कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। तब समझ में आया कि उसके सिवा अंत में कोई नहीं है, बस वही साथी है। तब समझ में आया। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग बोतल चढ़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापिस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही ला सकता है, केवल कालाधिपति। एक पत्र आया है, देखिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे कर दीजिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राम सिंह ने इतनी मदिरा का पान किया, इतनी शराब पी ली थी कि गुरुदेव उनका लीवर, किडनी सब खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि वह बचेंगे नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा, पिता के सिवा दुनिया में दौलत कौन सी है? गुरुदेव, मेरे पिता ही मेरी दौलत है। भले वो मदिरा का पान किए, शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, पर पिता तो पिता होता है ना गुरुदेव। कैसा भी है पर बाप तो बाप है। उसको पलंग पर मरता हुआ या सड़ता हुआ एक पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते गुरुदेव। पिता के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने भी भोलेनाथ पर विश्वास करा। आपकी कथा सुनती हूं ना गुरुदेव, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। गुरुदेव, बाबा सुनता है, ये मैंने विश्वास किया। हमारे पास में तो कोई शंकर का ऐसा मंदिर नहीं था, केवल ओटला था, उसी पर जल चढ़ा देती थी गुरुदेव। शिव जी से प्रार्थना करती थी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करना बाबा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था लीवर किडनी सब बेकार हो गई, मदिरा के नशे में, दारू के नशे में। पर गुरुदेव, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये समाप्ति पर है, पर एक लोटे जल ने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे पिता को फिर जीवन दान दे दिया। अब मेरे पिता ठीक हैं, मैं यहाँ प्रणाम करने आई। ठीक है? वो दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। ये शंभु शरणागति शिव की है। आप दवाई लगा सकते हो, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते हो, अच्छी टेबलेट दे सकते हो, फल फ्रूट मिठाई दे सकते हो, दुनिया का सारा ठाट आप व्यक्ति को दे सकते हो, और बाहर खड़े होकर केवल डॉक्टर से ये पूछ सकते हो कि तबीयत कैसी है, आराम लगा कि नहीं लगा, कितना % अंतर आया, क्या जांच कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप पूछ सकते हो। पर आखिरी में अगर कोई साथ देने वाला होगा,
अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उसका दिया गया वचन पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं कथा कहाँ काम आती है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, अकेले जब रह जाओगे तब काल अधिपति महाकाल आएगा, तब काल अधिपति महाकाल आएगा। वो भी कहता है पहले परिवार वालों को परख ले, पहले परिवार वालों को परख। वो कहते हैं ना इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु वही है। कौन जाएगा किसके साथ? पत्नी मरी, पति रोया, बांध कर ले गए शमशान तक। कोई मरा, परिवार वाले रोए, बांध कर ले गए शमशान तक। उसके बाद तो पड़ोसी की, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ से पूरी सब्जी आ जाती है। वो आग लगी, पड़ोसियों ने नहाकर पूरी सब्जी बना ली। आग लगी, मर गया, चले गया। कौन कितने दिन तक भूखा मरता है किसी के मरने पर? बाद में जिस दिन मरेगा आग लग जाएगी, शाम को 3, 4, 5 बजे तो तुम पूरी सब्जी खाते मिलोगे। कौन साथी? कितना जोड़ा छोड़ा, कौन गिना? कौन साथी? आज कोई कह रहा था कि कैलाश पटेल जी ने जो कथा रखी है उसमें उनके पुत्र भी एक शांत हो गए थे। उनके परिवार के बाबू सिंह जी, लीलाबाई जी, राधे श्याम जी, नितेश जी जो चले गए थे। हम कहते हैं जीवन में अगर भगवान धन देना, संपदा दे, दौलत दे, और अगर दे वो तुमको 2, 4, 10 बीघा जमीन दे, तो बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर कहना कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए जैसे कैलाश जी ने कथा कराई, ऐसी एक कथा मेरी जिंदगी में भी। केवल जोड़ा, मेरे पास में पेट्रोल पंप, मेरे पास में गाड़ी, मेरे पास में बंगला, मेरे पास में जमीन, मेरे पास में जायदाद, मेरे पास में 4 मंजिल का बंगला, मेरे पास में ये सब कुछ जोड़ा, पर किसके लिए करा? केवल जो थे उनको देकर चले गए। जिनका हक था उनके लिए भी तो कुछ करना था, और वो कैलाश जी आपने करा। ये भगवान की कथा कराकर बैसाख महीने में इतने लोगों को कथा श्रवण कराकर, एक हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि देपालपुर में क्षेत्र में तीसरी कथा, और तीसरी कथा में भी ये 3 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये विश्वास की बात नहीं हुई, मतलब सोच से परे। कई लोगों ने तो अंदाजा लगाया होगा कि इतना सारा पंडाल लगा दिया, 3 कथा महाराज जी की हो गई, कोई आएगा कि नहीं आएगा, इतना भराएगा कि नहीं भराएगा। पर पहले दिन
देपालपुर की माताओं ने, पहले दिन आसपास नगरवासियों ने, भाइयों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली लगाकर इस शिव जी के लिए अपनी समर्पणता दी है, एक आनंदता दी है, भक्ति का बीज बो दिया। भक्ति का बीज बोया है, आनंद। देवराज ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण होकर भी अपने कर्म से वंचित है। अपने भजन से वंचित। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा में लीन रहना। सब अपने अपने कर्म में लग जाओ। पर आज के समय में सब अपने कर्म से वंचित, सब वंचित। और इतनी वंचितता है, ब्राह्मण कर्म से वंचित होता चले जा रहा है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और कंधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक समय गायत्री का जाप होना चाहिए, एक समय गायत्री करना चाहिए। एक समय गायत्री। करो, वैश्य कुल में जन्म मिला है, धन एकत्रित करो, पर उस धन का सदुपयोग करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कितना सुंदर वृतांत है। उज्जैन में एक नितिन नाम का बालक, छोटा सा, उसकी गुल्लक में से थोड़ा सा पैसा लेकर 5 रुपए 10 रुपए लेकर एक बोतल में रसना घोलकर कथा में आकर बैठ जाता था। छोटे छोटे स्टील के 4 गिलास लेकर आता था। आसपास में बैठे हुए लोगों को वो उस बैसाख के महीने में केवल वो रसना का घोल ही पिलाकर चला जाता था। जब हम सीहोर पहुंचे तो वो नितिन बालक जो कोयला फाटक के पास में रहता है, उसके घर से फोन आया ऑफिस में कि गुरुदेव, वो बालक जो रसना पिला रहा था, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि वो बच्चा, वो कौन सा स्कूल होता है जिसके लिए इंटरव्यू देते हैं और बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का उस इंटरव्यू में पास हो जाना और वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, बस बाबा ने उस बच्चे की इसी भाव को सुन लिया। आपका थोड़ा सा समर्पण। हनुमान जी के मंदिर में राम मिलेंगे कि ना मिलेंगे? हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, पर राम जी के मंदिर में हनुमान की मूर्ति का होना जरूरी होता है। कारण हनुमान जी ने इतनी सेवा करी होती है, इतनी सेवा करी होती है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जरूर विराजमान होते हैं। ये सेवा का प्रकल्प। हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि राम मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। हनुमान मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि ना होगी उसका कोई वर्णन नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना, हनुमान जी की मूर्ति का होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की सेवा बहुत करी। जिसने सेवा करी उसको मिला। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते, सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले। सेवा
करोगे मेवा मिलेगा। ये हमारे संत कहते आए, ये हमारे साधु, ये हमारे गुरुजन कहते हैं। भगवान शिव की कथा कह रही। देवराज ब्राह्मण भगवान की भक्ति से वंचित था, छूटा हुआ था। दक्ष प्रजापति की 2 धर्मपत्नियां थीं, एक थी प्रसूति और एक थी वीरणी। जब अपन कथा में इसको श्रवण करेंगे, वीरणी और प्रसूति का चरित्र का स्मरण करेंगे, तब स्मरण में आएगा कि शिव की आराधना का फल क्या मिलता है, शंकर भगवान की भक्ति का फल क्या मिलता है। एक पत्र आया है जिसमें एक मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार। मेरा विवाह 13 दिसंबर 2015 को हुआ था। विवाह के बाद में संतान का सुख नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2015 से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रतलाम, इंदौर, बड़नागर, बदनावर, कई जगह पर चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों से जांच भी करवाई, पर कहीं संतान का सुख नहीं था। चिंता बढ़ती गई। 4 मार्च 2022 को मम्मी और दीदी के साथ सीहोर गई और महादेव की कथा श्रवण करी। संतान की प्राप्ति के लिए बाबा से विनती करी। इतनी भीड़ थी कि वहां से कंकर भी नहीं उठा सकी, तो मुरम पड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ा उठा के लिए उसी को देवादिदेव महादेव की कृपा से रखकर पूजन करने लगी, उसी पर जल चढ़ाने लगी। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 2015 से जो संतान नहीं हुई, शिव कृपा से 1 फरवरी 2023 एकादशी के दिन बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। इसलिए मैं बालक को लेकर यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। बच्चा आया है, साथ में गोदी में है। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बस, ठीक है। हाँ, हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं देपालपुर निवासी हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा, भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा। गौरव मनीषा परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गौरव मनीषा परमार। गुरुदेव बाबा से क्या वर्णन करूं मैं शिव भक्ति का। संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना करी थी और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए हैं साथ में। दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो, जरा सा हाथ में लेके ऊंचा करेगा। हाँ, देव जरा। दोनों को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक और को ऊंचा करो। हाँ, दोनों को ऊंचा कर दो। जोरदार ताली बजाकर हर हर। लिया जरा, भेजो मेरे पास, भेज दो। दोनों भेज दो, दोनों को पकड़ के लिया जरा। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी दे घड़ी
दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी जे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो हरण पड़े मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बच्चों के यही शिव कृपा है। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो दया करे न दर्शन आपो। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए। देवराज शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया, पर मृत्यु के समय पर भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते जब प्राणों को त्यागा, चंचुला देवी ने भगवान शिव की भक्ति कर कर देवाधिदेव महादेव स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणा और गौर बनकर दर्शन दिए और सुंदर आनंद के साथ शिव कथा का रसतत्व ग्रहण करा।